अन्य भाषा में बात करना, क्या हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा गिब्रिश है, जैसे कि अपने आप भाषा को बना के ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। पर नहीं, अन्य भाषा पवित्र आत्मा से दिया गया हुआ एक वरदान है। पवित्र आत्मा ये गिफ्ट हमें देता है अन्य भाषा में बात करने का। तो हाँ, हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। और अन्य भाषा को आप क्विट मत करना। इफ़ यू हैव रिसीव्ड, अगर आप अन्य भाषा पाए हो, ये वरदान आप पाए हो, ये गिफ्ट अगर आप पाए हो, तो आप इसको क्विट मत करना। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करना, क्योंकि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो हम नहीं करते, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करता है, वो स्पिरिट हमारे अंदर से करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना का उत्तर हमेशा हाँ ही रहेगा, उस प्रार्थना का उत्तर हमेशा हमें आएगा, और उस प्रार्थना का उत्तर हमेशा विक्टोरी ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है, उसके लिए कोई फेल्यूर नहीं है, वो प्रार्थना का कोई फेल्यूर ही नहीं है। क्यों? होली स्पिरिट हमारे अंदर से वो प्रार्थना करता है। द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का परफेक्ट विल को, उसका इच्छा को वो प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा। जब हम शरीर में रहते हैं और हमारे खुद के भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, वो चाहे हो ओडिया हो, चाहे हिंदी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, और डिफरेंट लैंग्वेज जो है, अगर हम उस भाषा में प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम सेल्फिश हो जाते हैं और हमारे तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। पर जब पवित्र आत्मा का दान हमें मिलता है, अन्य भाषा का जब दान हमें मिलता है, वो पवित्र आत्मा है जो अन्य भाषा में वो प्रार्थना करता है। और जब हम उस अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम डायरेक्टली हम गॉड के साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा गया है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14:2 में लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। उसमें लिखा गया है कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, कोई मनुष्य के साथ नहीं। और फिर अगर हम देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 2:4 में लिखा गया है कि एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड बिगैन टू स्पीक इन टंग्स। हम एक्ट्स चैप्टर 2 में देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे, जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, अपर रूम में जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर पवित्र आत्मा उतर आया। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, तो वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। फिर से हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 10 में भी देखते हैं, जब पीटर बोल ही रहा था, प्रभु का वचन यीशु मसीह के बारे में बोल ही रहा था, तो जेंटाइल्स के ऊपर, विजातियों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा जब वो जेंटाइल्स के ऊपर आया, वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे, बोल के वचन में लिखा गया है। फिर से एक्ट्स चैप्टर 19:6 में देखते हैं, पॉल जब अपना हाथ बिलीवर्स के ऊपर रखता है, उस विश्वासियों के ऊपर रखता है, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है, वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब कभी भी पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आया, और कोई भी अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, फिल हुए, बैप्तिस्मा पाए, तो वो तब अन्य भाषा में बात करने लगे। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, कि हमारे अंदर आता है, जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा का और एक दान भी मिलता है, गिफ्ट मिलता है, वो अन्य भाषा बोलना। हालेलुया। इसीलिए कभी भी अन्य भाषा को आप रेजिस्ट मत करना, अन्य भाषा को क्विट मत करना। अन्य भाषा का दान अगर आपको मिला है, अन्य भाषा का दान है पवित्र आत्मा का दान, ये पवित्र आत्मा देता है। इस भाषा को हम रेस्पेक्ट करेंगे। ये अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हम परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, वो हम मिस्ट्रीज को बोल रहे हैं, रहस्य को हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। रोमन्स चैप्टर 8 में अगर हम देखेंगे, 26 से आप पढ़ सकते हो, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है, वो परफेक्ट विल, फादर का, पिता का परफेक्ट विल को वो प्रार्थना करता है। तो ऐसे प्रार्थना के लिए कभी भी फेल्यूर नहीं हो सकता। ऐसे प्रार्थना जब हम करते हैं अन्य भाषा में, तो विक्ट्री इज फॉर श्योर, बिकॉज इट इज द होली स्पिरिट हु इज प्रेइंग inside of us. So never resist the Holy Spirit, never stop praying in tongues, always pray in tongues. और ये गिब्रिश नहीं है, ये लोग बना के भाषा नहीं बोल रहे, ये पवित्र आत्मा का दान है। Praise the Lord. God bless you all. Amen.